श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर महीने की जो शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि जो आती है, आप 12 महीने का नियम बनाओ कि मैं 12 महीने की शिवरात्रि का व्रत करूं ना करूं। मैं शंकर के मंदिर में 12 महीने जो शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि का नियम लेती हूं कि शिवरात्रि के दिन मैं दिया लगाने 3 जगह पर जाऊंगी। पहला, बोलते जाओ जम के, बेलपत्री के नीचे। दूसरा, शंकर भगवान के मंदिर में या शिव मंदिर की चौखट पर। तीसरा, आंवले के वृक्ष के नीचे। ये 3 जगह पर आप प्रणाम कर कर, झोली पसार कर बाबा देवाधिदेव महादेव, माता लक्ष्मी और पार्वती के नाम से दिया लगाना प्रारंभ कर दीजिए। 3 महीने की शिवरात्रि पूरी हो, ये निश्चित है अगला पत्र आपका इस जगह पर मिलेगा कि बाबा ने मेरा ये कार्य किया। एक कंकर में शंकर समाहित होता है। मैंने सुना शिव महापुराण में एक लोहे के टुकड़े को भी तू सोना बना देता है। मैंने सुना शिव महापुराण में एक कांच के टुकड़े को तू हीरा बना देता है। मैंने सुना शिव महापुराण में कि 12 शिवरात्रि का जो वर्णन है करा, 12 शिवरात्रि का जो स्मरण करा, 5 बेलपत्र का जो वर्णन किया, वो बेलपत्र का मैं भी उसको चढ़ाना प्रारंभ करूं। 12 शिवरात्रि पूरी होगी, मेरा देव अधिदेव महादेव सुनेगा जरूर और मेरी झोली भरेगा जरूर। अब इसमें एक नियम भारी है, वो नियम का स्मरण करना कि नियम कैसा चाहिए। आप कर्जे में हो गए, परेशान हो गए, टेंशन में आ गए, जिंदगी बेकार सी लग रही है, निवेदन है मेहनत करना। जो काम को कर रहे हो, जो दुकान लगा रहे हो, जो कार्य कर रहे हो, ठेला चला रहे हो, ऑटो चला रहे हो, चलाते रहो, पर उसके साथ में बाबा पर भरोसा रखो। इसमें एक नियम भारी है। कौन सा नियम? कि मान लो 12 शिवरात्रि में आप 1-2 शिवरात्रि शिव जी के मंदिर पहुंच गए, तीसरी शिवरात्रि पर भूल गए या किसी कारणवश कहीं दूर चले गए, ना जा पाए, तो घर के जितने सदस्य हैं सबसे निवेदन है कि 12 महीने की शिवरात्रि का नियम बना रहे हो तो घर के सभी लोग बेलपत्र चढ़ाने का नियम बनाओ। उसका कारण ये है, घर का एक व्यक्ति अगर बाहर चले भी गया, घर का दूसरा व्यक्ति शिवरात्रि को भूल भी गया, घर का तीसरा व्यक्ति किसी कारणवश काम में लग भी गया, तो घर का चौथा व्यक्ति तो शिवरात्रि याद रखेगा और हमारा नियम पूरा हो जाएगा। नियम पूरा हुआ तो हमारा कार्य पूरा। हम उस नियम को पूरा करें, हम उस कार्य को पूरा करें। श्राद्ध पक्ष में मासिक शिवरात्रि आती है, शायद 13 अक्टूबर की पढ़ना चाहिए हो, मासिक शिवरात्रि श्राद्ध पक्ष में। तारकासुर को मालूम नहीं पड़ा कि कैसे दिन निकलते गए। एक श्वेत पुष्प तारकासुर तोड़ कर लेकर आए, श्वेत पुष्प। तारकासुर को नहीं मालूम था कि श्राद्ध पक्ष में शिवरात्रि आती है और शिवरात्रि के दिन आज तारकासुर श्वेत पुष्प देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर रहा है। ये तारकासुर को ज्ञात नहीं, तारकासुर को मालूम नहीं। पहले तो लोग केवल एक शिवरात्रि को जानते थे। भाई बोलो, सही है कि गलत? केवल एक शिवरात्रि माघ महीने की जानते थे कि महाशिवरात्रि होती है। शिव महापुराण की कथा धीरे धीरे सुनते सुनते शिवरात्रि के महत्व को लोग जान गए। एक शिवरात्रि के एक पुष्प का वर्णन क्या करता है हमारा शास्त्र, शिवरात्रि का एक लोटा जल क्या वर्णन करता है हमारा शिव महापुराण। एक पुष्प का क्या आनंद है, इस शिवरात्रि की कितनी महत्वता होती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भाई श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाली शिवरात्रि का स्मरण जरूर करिएगा। किसी नारी को अगर 32 साल भी शादी को हो गए हों और संतान नहीं हो रही है, 30-35 साल हो गए, 32 साल हो गए, 28 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए और संतान का सुख नहीं है, तो श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि की बड़ी महत्वता है, बड़ी महत्वता। शिवरात्रि का बड़ा महत्व है।
तारकासुर जान नहीं पाए कि आज श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि है। केवल एक श्वेत पुष्प, केवल एक सफेद फूल तारकासुर ने लेकर आए और बाबा देवादिदेव महादेव का जो स्वरूप था, भगवान शंकर का जो स्वरूप था, उस स्वरूप पर देवादिदेव महादेव ने शिव जी के चरणों में एक पुष्प समर्पित कर दिया। एक सफेद पुष्प, एक श्वेत पुष्प देवादिदेव महादेव को समर्पित कर दिया, भगवान शंकर को समर्पित किया। उसका फल क्या हुआ? आप लोग भी निवेदन है, प्रयास करना, पहले देख लेना। शायद हमारे हिसाब से तो 13 अक्टूबर को शिवरात्रि होना चाहिए। और भी आपके यहाँ के विद्वत जन, पंडित जन से पूछ लेना, नहीं तो पंचांग में या कैलेंडर में देख लेना कि अक्टूबर की श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि कब की है। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने लोग इस कथा पंडाल में जो दिल लगाकर और ध्यान लगाकर सुन रहे हैं, आप लोगों से निवेदन, प्रयास करना, एक सफेद पुष्प, एक श्वेत पुष्प बाबा देवादिदेव महादेव को 13 अक्टूबर को अगर शिवरात्रि है तो श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि के दिन बाबा देवादिदेव महादेव को एक सफेद पुष्प समर्पित कर देने पर अपने मन की कामना कर कर बाबा देवादिदेव महादेव 3 महीने वो कामना पूर्ण करता है। और जिसके यहाँ पर विद्वत जन, ब्राह्मण जन ने कहा हो कि पितृदोष ज्यादा है या घर में शुभ कार्य नहीं हो रहा या तकलीफें ज्यादा हो रही हैं, कोई बड़ी बीमारी ने अगर घेर लिया है, कोई बड़ी तकलीफ सामने आ गई हो, तो उनको भी निवेदन करूंगा कि प्रयास करना कि एक सफेद पुष्प अपने हाथ से बाबा देवादिदेव महादेव को समर्पित करना। पहले भी कथाओं में कहा, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि पड़ती है, और प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर अगर आपसे बन सके, आप दुनिया में अगर आपके पास में लोग कहें कि ये बहुत गरीब व्यक्ति है, बहुत साधारण व्यक्ति है, इसके पास धन नहीं है, वैभव नहीं है, सत्ता नहीं है, इसके पास खुद का मकान नहीं है, इसके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, इसके पास खुद की दुकान नहीं है, दूसरे के यहाँ काम करता है, इसके पास कुछ भी नहीं है, हम उनसे कहेंगे 12 महीने शिवरात्रि आती है, 5 जगह पर चढ़ाई हुई बेलपत्र, आप एक वर्ष 12 शिवरात्रि का एक नियम ले लो, 5 जगह पर बेलपत्र समर्पित करना सीख जाओ। एक बेलपत्र ये शिवलिंग, ये जलाधारी, बहुत ध्यान से देखना, ये चरण जहां से जल नीचे गिरता है, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, ये हस्तकमल, माता पार्वती जी का हाथ हस्तकमल, शिवलिंग, भगवान शंकर का स्थान। ऊपर से जो एक एक बूंद जल शिवलिंग के ऊपर गिर रहा है, शंकर भगवान की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव। बीच में जो एक मोटी सी लाइन है वो शंकर भगवान की छोटी लड़की, क्या नाम है? अशोक सुंदरी। ये पूरे शिवलिंग का वर्णन। 5 जगह पर बेलपत्र, 5 स्थान पर बेलपत्र, 12 महीने की शिवरात्रि। आप दूसरे के यहाँ काम कर रहे हो, नहीं है नौकरी, नहीं है काम, दूसरे के मकान में रह रहे हो, खुद का मकान भी नहीं, खुद का प्लाट भी नहीं, खुद की प्रॉपर्टी भी नहीं, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहे हो, ठेला धका रहे, लॉरी चला रहे, गाड़ी चला रहे, ऑटो चला रहे, अपने लिए करने का प्रयास करना। घर में जितने सदस्य हैं, 12 महीने शिवरात्रि आती है, एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर डंडी का मुंह नीचे की ओर, दूसरी बेलपत्र माता पार्वती जी के हस्त कमल पर। ये 2 पत्ती जो होती है, इस पत्ती के 2 भाग शिवलिंग के बीच में हो। तीसरी बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर, डंडी का भाग आपके विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा। चौथी बेलपत्र भगवान शंकर का जहां से जल बहकर जाता है, जमीन पर जो जल बहता है, जमीन पे से जो जल बहकर जाता है, चौथी बेलपत्र उस जमीन के जल पर जहां से वो पानी बहकर जा रहा है, पूरे शिवलिंग को छोड़कर जहां से पानी जमीन पर बहकर जा रहा है उस स्थान पर। और 5वीं बेलपत्र नंदी का जो पांव
ऊपर उठा हुआ है उस पांव के पास में 5वीं बेलपत्र समर्पित करना। एक शिवरात्रि से लेकर 12 शिवरात्रि जो 1 वर्ष तक कर लेता है, 1 वर्ष अपनी कड़ी मेहनत के साथ में मेहनत पूरी करना। और ये 5 बेलपत्र हर महीने जो शिवरात्रि आती है उस पे समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए और मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए। आपको आपके कर्म का फल मिलेगा। साल भर के अंदर आप अच्छे बनकर बैठ सकते हैं। उसके दिन आप व्रत नहीं कर सकते, मान लो आपसे भूखा नहीं रहा जाए, प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप भूखे नहीं रह सकते, मंदिर भी नहीं जा सकते, दिया भी नहीं लगा सकते, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अपने ही दरवाजे के पास में देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर लक्ष्मी की वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, संपदा को प्राप्त करने के लिए आप अपने ही दरवाजे के पास में एक दीप लगा सकते हो। जगह जगह जाकर प्रार्थना कर ली, निवेदन कर लिया, तो भी तुम्हारा अगर कोई काम ना बने तब एक काम जरूर करना, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक कनेर का फूल देवाधिदेव महादेव को प्रत्येक प्रदोष के दिन शिवजी को जल चढ़ाकर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष निकलेगी, मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली खुशियों से भर के। जब प्रदोष पड़े, बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मुंह, हरा मुंह बेलपत्र, एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से अब थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल, मूंग, शमी पत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। अब